आज का ये वचन हम सबके हृदय की गहराइयों तक पहुंचे, इसके लिए हम परमेश्वर से पवित्र आत्मा की सामर्थ को मांगेंगे, ताकि जो बात आज वो हमसे कहने जा रहा है हम उसे समझ सके और अपने जीवन में उसे उपयोग कर सके और हम आत्मिक जीवन में ऊंचाइयों में चल सके, जहां हमारा परमेश्वर में लेके जा रहा है। जब हम वचन पढ़ते हैं तो हम इससे सहायता पाते हैं अपने आत्मिक जीवन में ऊपर बढ़ने की। हम जितना अधिक वचन को पढ़ेंगे, जितना अधिक वचन को सुनेंगे, जितना अधिक हम वचन पर चलेंगे, उतना अधिक हम परमेश्वर के और अधिक नजदीकी में पहुंचने पाएंगे, या हम यूं कह सकते हैं कि हम उसकी सिद्धता में अंश अंश करके बढ़ते जाएंगे। और वो स्थान जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है, हम उस स्थान में पहुंचने पाएंगे। वो मुकुट जो हमारे लिए रखा गया है, उस मुकुट को हम पाने पाएंगे। तो आज हम यहाँ पर कुछ बातों को देखते हैं, क्योंकि हमारी प्रतिदिन की जिंदगी में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके कारण हमें तकलीफ पहुंचती है, और जब हमें तकलीफ पहुंचती है तो हमारा रिएक्शन क्या होता है, आज हम इस बात को सीखेंगे। इस समय अपने आप को तैयार करें, अपने मनों को तैयार करें कि परमेश्वर के वचन को हम सीख सके, जान सके कि आज परमेश्वर हमसे क्या बात करने जा रहा है। तो अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंपेंगे। यदि आप इस समय इसी तरह की पीड़ा से गुजर रहे हैं, तो आज परमेश्वर आपकी जिंदगी में अद्भुत कार्य करने जा रहा है। आज आप में से किसी की जिंदगी में परमेश्वर बेपरिमाण आशीष की बारिश करने जा रहा है। अपने आप को तैयार कीजिए। हो सकता है आपके पास कोई प्रश्न हो जिसका उत्तर आज परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा देने जा रहा है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंपिए, क्योंकि वो आपसे बहुत प्यार करता है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। महान परमेश्वर, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद, थैंक यू जीसस। सचमुच हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हुए इस समय में हम यहोवा मिनिस्ट्री यूके के साथ और जितने इस समय फेसबुक लाइव में जुड़े उन सबों के साथ आपके चरणों के निकट आते हैं। आपका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, एक एक जन के लिए हम आपकी आशीष को मांगते हैं। महान परमेश्वर पिता, आज हम प्रार्थना करते हैं उन सबके लिए जो किसी तकलीफ या पीड़ा से गुजर रहे हैं, दुख में हैं। पिता, आज उनके दुख, तकलीफ, पीड़ा को दूर कीजिए। जो बीमार है, चंगाई की नदियों को आज इस समय बहने दीजिए खुदा। महान परमेश्वर, जो आशीष की बारिश का वेट कर रहे हैं प्रभु जी, उनके जिंदगी में मानसून के समान आशीष की बारिश को भेज दीजिए खुदा। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आपने हमें यह अवसर दिया। इस समय में मैं अपने आप को शून्य करती हूँ। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से मुझे भरकर मेरा उपयोग कीजिए। एक एक शब्द आपकी ओर से हो, एक भी शब्द मेरी ओर से ना हो। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में होकर मांग लेते हैं। सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। आप मेरे साथ निकाल लीजिए फिलेमोन की पत्री, फिलेमोन चैप्टर 1। उसमें सिर्फ एक ही अध्याय है, और जब हम इसे देखते हैं, आज का वचन हम इसी में से पाते हैं।
क्योंकि जब हम फिलेमोन के बारे में देखते हैं, पौलुस ने उसको एक पत्र लिखा और इस पत्र में पौलुस ने उसके दास के बारे में लिखा है, और दास का मतलब होता है गुलाम। और जिस दास के बारे में लिखा है उसका नाम यहाँ पर दिया हुआ है, मैं आपके लिए उसे पढ़ देती हूँ, उनेसिमुस। उस दास का नाम है उनेसिमुस। और वचन 11 को मैं पढ़ रही हूँ। यहाँ लिखा है, वह तो जन्मा है, वह तो पहले तेरे कुछ काम का न था, पर अब तेरे और मेरे दोनों के बड़े काम का है। इस दास के बारे में जब हम आप दास के बारे में देखेंगे तो आप पाएंगे गुलाम वो होता है, दास इसका मतलब होता है गुलाम, और गुलाम वो होता है जिसे कोई व्यक्ति खरीदता है। जब आप उत्पत्ति और उसके 39 चैप्टर को देखेंगे, जेनेसिस चैप्टर 39, उसके फर्स्ट वर्स से देखेंगे तो आप उसमें पाएंगे कि इश्माएलियों ने मिस्र देश में आकर पोतीपर के हाथ में यूसुफ को बेच दिया। अब यूसुफ वहां पर गुलाम है, वहां पर पोतीपर का वो दास है। और दास जो होता है वो अपने सोच, अपने मन के अनुसार कोई कार्य नहीं करता है। जो उसका स्वामी, जिसने उसे खरीदा है, जो भी कुछ वो करने के लिए करेगा वही वो करता है। उसकी अपनी मर्जी, अपना कुछ भी नहीं होता है। यहां तक कि यदि उसका विवाह हो जाता है तो उसकी पत्नी और उसके बच्चे भी वही गुलामी का जीवन जीते हैं, वो भी गुलाम होते हैं। तो उसके पास अपनी बात रखने का कोई अवसर नहीं होता है, क्योंकि हमने देखा कि जब यूसुफ के ऊपर एक इल्जाम लगाया गया, दोषारोपण किया गया उसके ऊपर में, उसके पोतीपर की पत्नी ने, यूसुफ ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि दास को सफाई देने का, अपने बारे में कुछ बताने का, सच कहने का कोई अधिकार नहीं होता है। वो अस्वतंत्र होता है, वो गुलाम होता है, दास होता है, सेवक होता है। जो भी कुछ उसका मालिक या मालकिन कहे उसे ही कहना होता है, उसे ही करना होता है। तो उसको कोई अधिकार नहीं होता है। और यहाँ पर जिस व्यक्ति का के बारे में हम देख रहे हैं, उनेसिमुस, ये व्यक्ति फिलेमोन का एक दास था, सेवक था, गुलाम था। और वचन बताता है कि इसने, जब आप उसके विषय में पढ़ेंगे आप जानेंगे कि उसने अपने मालिक फिलेमोन की संपत्ति को चुराया और उससे धोखा करके भाग गया, छोड़ के चला गया। उसको, दास को अधिकार नहीं है छोड़ के जाने का, वो दासत्व में ही अपनी जिंदगी बिताता है। जैसे हम अपना जीवन देखते हैं तो हम भी गुलाम थे शैतान के, संसार के। हम दासत्व में जिंदगी को बिता रहे थे, शैतान की मर्जी हमारी जिंदगी में पूरी हो रही थी। लेकिन जिस दिन हमारे परमेश्वर ने हम पर दया की, अनुग्रह किया और यीशु मसीह जब हमारे लिए आया, उसने हमें उस दासत्व से आजाद किया। जब आप यूहन्ना रचित सुसमाचार जॉन चैप्टर 8 और उसके वर्ष 32 को पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और ये सत्य कौन है? ये सत्य है हमारा प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि वो कहता है, जब आप जॉन चैप्टर 14 को पढ़ेंगे आप उसमें पाएंगे, वो कहता है मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। तो वो हमारा मार्ग है, वो हमारे लिए सत्य है और वही हमारा जीवन है। और जब हम दासत्व में जिंदगी बिताते हैं और यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण कर लेते हैं तो हमारा प्रभु हमें उस दासत्व से निकालकर अपना पुत्र बना लेता है। हम उसके बेटे बेटियां बन जाते हैं, क्योंकि तब हम स्वतंत्र हो जाते हैं, क्योंकि हमारी जिंदगी में अब शैतान की, अंधकार की कोई प्रभुता नहीं होती है। हम उस बंधन से आजाद हो जाते हैं। तो जब हम यहां पर इस दास के विषय में देख रहे हैं तो इसने धोखा दिया अपने स्वामी को, फिलेमोन को। और फिलेमोन के बारे में जब आप देखेंगे तो आप पाएंगे फिलेमोन जो था वो मसीह विश्वासियों की सहायता करता था और उसने अपने घर को खोला था कि विश्वासी वहां आए और वहां आकर के संगति करें।
मैं आपके लिए यहाँ पढ़ देती हूँ फिलेमोन के 1 चैप्टर और उसके 7 और 8 वर्ष को। क्योंकि हे भाई, मुझे तेरे प्रेम से बहुत आनंद और शांति मिली है, इसलिए कि तेरे द्वारा पवित्र लोगों के मन हरे भरे हो गए हैं। इसलिए यद्यपि मुझे मसीह में बड़ा साहस है कि जो बात ठीक है उसकी आज्ञा तुझे दूं। ये जो है पवित्र लोगों के साथ, जब आप 5 वर्ष को पढ़ेंगे, इसमें लिखा क्योंकि मैंने तेरे प्रेम और विश्वास की चर्चा सुनता हूं। मैं तेरे प्रेम और विश्वास की चर्चा सुनता हूं जो सब पवित्र लोगों के साथ और प्रभु यीशु पर है। ये जो है, ये इसने अपने घर के द्वार को खोला, वहां पर लोग आते हैं, आराधना करते हैं। ये विश्वासियों की और लोगों की हेल्प करता है। लोग जो दुखी और परेशान हैं उनके बीच में ये परमेश्वर के वचन के शांतिदायक वचनों को बोलता है और लोगों को शांति देता है और ये प्रार्थना करता है। ये एक भला, बहुत भला व्यक्ति है, धनी है, भला है, बहुत अच्छा व्यक्ति है, खरा व्यक्ति है। अब इसको, एक अच्छे भले खरे व्यक्ति को उसके दास ने धोखा दिया, उसने उसकी संपत्ति को चुराया और दूसरी जगह चला गया। कहां चला गया? ये रोम पहुंच गया। यहां पर पौलुस बंदी गृह में है और किसी रीति से इसकी मुलाकात पौलुस से हो जाती है। इसकी मुलाकात पौलुस से हो जाती है और यहां पर जब पौलुस से उसकी मुलाकात होती है, उसका जीवन बदल जाता है। लेकिन उसके पहले की कुछ बातों को हम सीखेंगे। हमारी जिंदगी में भी ऐसे बहुत से लोग आते हैं जिनके लिए हम बहुत कुछ करते हैं। यदि मैं अपनी जिंदगी के बारे में बताऊं तो मेरी जिंदगी में, हमारी जिंदगी में भी ऐसे लोग थे जिनके लिए हमने बहुत कुछ किया। हम हमेशा उनके सामने खड़े रहे, हर दुख, हर तकलीफ, हर पीड़ा में हम प्रभु के साथ, उनके पास, उनके साथ खड़े रहे। लेकिन उन्होंने हमारे साथ अन्याय किया। यहां हम फिलेमोन के इस अध्याय को जब पढ़ रहे हैं, हम पाते हैं कि सबसे पहली चीज हम यहां देख रहे हैं अन्याय। हम यहां पहली चीज देख रहे हैं अन्याय। और लोग आपकी जिंदगी में आएंगे और अन्याय होगा आपकी जिंदगी में, आपको वो ठोकर देंगे। जब आप मैथ्यू चैप्टर 18 और उसके वर्स 7 को पढ़ेंगे, मेरे साथ निकाल लीजिए मैथ्यू चैप्टर 18 और उसके वर्स 7 को। मैं यहां पढ़ रही हूं आपके लिए। ठोकरों के कारण संसार पर हाय, ठोकरों का लगना अवश्य है, पर हाय उस मनुष्य पर जिसके द्वारा ठोकर लगती है। हाय उस मनुष्य पर जिसके द्वारा ठोकर लगती है। और जब आप लूक का रचित सुसमाचार, लूक चैप्टर 17 और उसके वर्स 1 को पढ़ेंगे तो वहां पर भी आप इसी बात को पाएंगे। यहां पर लिखा है 1 और 2 मैं आपके लिए पढ़ रही हूं। यहां लिखा है, फिर उसने अपने चेलों से कहा, हो नहीं सकता कि ठोकरें ना लगे, परंतु हाय उस मनुष्य पर जिसके कारण वे आती हैं। जो इन छोटों में से किसी एक को ठोकर खिलाता है, उसके लिए यह भला होता कि चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाता और वह समुद्र में डाल दिया जाता। इतनी बड़ी सजा है उनके लिए जो ठोकर देते हैं, उन पर हाय। जो ठोकरें लगेंगी आपकी जिंदगी में, ऐसे बहुत से लोग आएंगे जिनके कारण आपको ठोकर लगेंगी, जो आपको धोखा देंगे, जो आपके पीठ पीछे आप पर वार करेंगे। ऐसे बहुत से लोग आएंगे जो आपकी जिंदगी में अन्याय करेंगे। लेकिन जब आपकी जिंदगी में वो लोग आए तो वचन कहता है, खुद प्रभु यीशु मसीह ने कहा, उन पर हाय। ठोकरों का लगना अवश्य, लेकिन जिनके कारण लगती उन पर हाय। और साथ ही उनके लिए एक सजा भी बता दी है कि भला होता कि उनके गले में चक्की का पाट बांध दिया जाता। जो इन छोटों का मतलब 2 है यहाँ पे। एक तो वे जो छोटे बच्चों को ठोकर खिलाते हैं, दूसरे वे जो नए विश्वासी आए हैं, प्रभु में नए लोग आए हैं, उन्होंने यीशु मसीह पर अभी अभी विश्वास किया है। विश्वास में वे बालक हैं, अभी बच्चे हैं अभी। उनको जो ठोकर खिलाता है, जिसके कारण उनके ऊपर में ठोकर लगती है, उन्हें अन्याय होता है, उन पर हाय।
और उनके गले में चक्की का पाट डाला जाए और समुद्र में डुबा दिया जाए। कितनी बड़ी सजा है सोचिए उनके लिए जो अन्याय करते हैं। तो अन्याय करने वालों, यदि आप किसी को ठोकर खिलाते हैं तो सतर्क हो जाइए, क्योंकि आपके लिए एक बहुत बड़ा दंड यहां पर रखा हुआ है। आज समझ जाइए, आज सचेत हो जाइए, आज माफी मांग लीजिए, आज पश्चाताप कर लीजिए। दोबारा समय नहीं मिलेगा, आज ही समय है। तो यहां पर लिखा है ठोकर के कारण जो ठोकर खिलाते उन पर हाय। लेकिन अब यहां पर हमारी क्या प्रतिक्रिया है ये देखिए। अन्याय होगा, लेकिन आपकी प्रतिक्रिया कैसी है? अन्याय होगा, अन्याय करने वालों के लिए, ठोकर खिलाने वालों के लिए हाय भी रख दिया है, लेकिन आपके लिए धन्य तब वचन होगा, आपके लिए धन्यवाद तब होगी जब आप उस क्रिया के विरोध में कोई प्रतिक्रिया न प्रकट करें। यदि आपने उसके विरोध में कोई अपना रिएक्शन दे दिया, एक्शन के विरोध में रिएक्शन दे दिया, निश्चित जानिए विस्फोट हो जाएगा जिंदगी में। हमें उसके बदले कुछ नहीं करना है, कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करना है, क्योंकि हमारी जिंदगी में इस तरह के जब लोग आएंगे जो हमें ठोकर देंगे, जो हमारे जिंदगी में अन्याय करेंगे, और यदि हमने उन्हें कुछ कह दिया तो हमारा दो प्रकार का जीवन खराब होगा। पहला चीज, हमारा आत्मिक जीवन खराब हो जाएगा। हम आत्मिक जीवन में ऊंचाई में चढ़ने वाले नीचे गिरना शुरू कर देंगे, क्योंकि हमने उनसे बदला लिया, या हमने उन्हें उल्टा सीधा बोल दिया, या हमने उनके जो उन्होंने किया उसके ऊपर में हमने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त कर दी, तो हमारा आत्मिक जीवन नाश हो जाएगा। दूसरा, हमारा गवाही का जीवन नाश होगा, क्योंकि जब हमारी जिंदगी में इस प्रकार के लोग आएंगे और हम कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करेंगे, हम कहेंगे प्रभु जाने, उसका काम जाने, कोई बात नहीं, उसने जो भी हमारे साथ किया ये उसका चरित्र है या उसकी आदत है, हमें कोई उससे लेना देना नहीं, हम उसे माफ करते हैं और हम उसको छोड़ के हम अलग हो जाएंगे। हम उसके खिलाफ में कुछ नहीं करेंगे, हम कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करेंगे, हम उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेंगे, हमारा कोई ऐसा रिएक्शन नहीं देखेगा कोई लोग। तो वो क्या देखेंगे हमारी जिंदगी में वो प्रभु को देखेंगे, और हम आत्मिक जीवन में ऊपर चढ़ रहे हैं इस बात को लोग जानेंगे, और हमारा प्रभु हमसे कहेगा धन्य है मेरी बेटी, धन्य है मेरा बेटा, तू वाकई में मेरा बेटा है, तू वाकई में मेरी बेटी है, क्योंकि तूने उन्हें क्या किया, उनके ऊपर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। तो हमारे आत्मिक जीवन को हमें बचाना है, हमारे गवाही के जीवन को हमें बचाना है, कि लोग हमारी जिंदगी में प्रभु यीशु मसीह को देख सके। और प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन के द्वारा हमें सिखाया है। जब हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में देखेंगे, बार बार लोगों ने उन्हें तंग किया। जब उन्हें क्रूस पर चढ़ाया जाने के लिए ले जाया जा रहा था तो क्या किया जा रहा था, उन्हें मारा जा रहा था, उनके कपड़े वस्त्र को निकाल कर बांट लिया गया, उन्हें कोड़े मारे गए, उनके पर थूका गया, उनका ठट्ठा किया गया। क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की यीशु मसीह ने? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। बस उन्होंने कहा हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये प्रभु ने कहा। और प्रभु ने मुझे और आपको यही सिखाया है, और यही हम यहां दूसरी बात को पाते हैं। हमने पहली चीज को पाया, अन्याय आपकी जिंदगी में होगा, और हम यहां पर उस अन्याय के खिलाफ में कुछ भी नहीं बोलेंगे, तब हमारी जिंदगी में वो क्षमा आएगी जो हमारा प्रभु चाहता है कि वो हमारी जिंदगी में आ जाए। हम यहां दूसरी चीज देखते, पहली चीज अन्याय को देखा, दूसरी चीज है यहां पर क्षमा। दूसरी चीज हम यहां पर क्षमा देखते हैं, और क्षमा के द्वारा हम परमेश्वर के प्रेम को लोगों के बीच में प्रकट करते हैं कि मेरे अंदर में प्रभु रहता है जिसने मुझे क्षमा करना सिखाया। मैं कुछ नहीं कर सकती हूं, मेरी जिंदगी में भी ऐसे बहुत लोग आए जिन्हें मैं क्षमा नहीं कर सकती थी, लेकिन प्रभु की सामर्थ्य ने मेरे जीवन में काम किया। पवित्र आत्मा ने मुझे क्षमा करना सिखाया, और मैंने हर एक को क्षमा किया। इसलिए प्रभु ने मुझे
ऊंचाइयों पर बैठाया। आज मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। आज मैं आपके बीच में बैठी हूँ। मेरे अंदर कोई कुव्वत नहीं है, कोई योग्यता नहीं है, कोई कुछ सामर्थ्य कुछ भी नहीं है, मैं बिल्कुल जीरो हूँ। लेकिन ये प्रभु है जो मुझसे प्यार करता है, प्रभु है जो आपसे प्यार करता है। जिस दिन आप उस अन्याय के लिए उसके ऊपर ध्यान नहीं देंगे, अपनी कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करेंगे, उस दिन आपकी जिंदगी में प्रभु कार्य करेगा और तब क्षमा आपके दिल से निकलेगी और आप क्षमा कर देंगे और आप उन्हें क्षमा कर देंगे। और यहां पर हम इसी बात को देखते हैं, हम यहां पर इसी बात को देखते हैं। जब आप 12वें वर्ष को पढ़ेंगे वहां पर पाएंगे, उसी को अर्थात जो मेरे हृदय का टुकड़ा है मैंने तेरे पास लौटा दिया। 13 वर्ष में लिखा है, उसे मैं अपने ही पास रखना चाहता था कि वह तेरी ओर से इस कैद में जो सुसमाचार के कारण मेरी सेवा करे, पर मैंने तेरी इच्छा बिना कुछ भी करना ना चाहा कि तेरी वह कृपा दबाव से नहीं पर आनंद से हो। और उसने उन्हें क्षमा कर दिया। जब आप मैथ्यू चैप्टर 18 और उसके वर्स 35 को देखेंगे, मैथ्यू चैप्टर 18 वर्स 35 को जब आप 20 से लेकर 34 तक पढ़ेंगे तो आप वहां पर किसी व्यक्ति के बारे में, किसी के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से उसे क्षमा मिली, किस तरह से उसे क्षमा मिली। लेकिन जो उसका कर्जदार था उसने उसे क्षमा नहीं किया और आखिर में वो बंदीगृह में चला गया। लेकिन यहां पर परमेश्वर हमसे कुछ कहना चाह रहा है, प्रभु हमसे बात कर रहा है और ये बात आज आपके लिए भी है। 35 वर्ष में लिखा है, मैथ्यू चैप्टर 18 वर्स 35, इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा ना करेगा तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुमसे भी वैसा ही करेगा, तुमसे भी वैसा ही करेगा। तो क्या करना है हमें? हमें उसे क्षमा करना है, हमें उसे क्षमा करना है। और जब आप कुलुस्सी और उसके 3rd चैप्टर और उसके 3rd चैप्टर के 12 और 13 वर्ष को देखेंगे, आप उसमें पाएंगे, इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान जो पवित्र और प्रिय हैं, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। पहली चीज वो कहता है कि करुणा, भलाई, दीनता, नम्रता और सहनशीलता धारण करो। और दूसरी बात वो कहता है, और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे को सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी करो। जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी दूसरों के अपराधों को क्षमा करो, दूसरों के अपराधों को क्षमा करो। और जब आप इफिशियंस चैप्टर 4 और उसके वर्स 31 से 33 तक पढ़ेंगे, वहां पर भी इसी बात को पाएंगे। 31 और 32 को देखिए, यहां लिखा है, सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा सब बैर भाव समेत तुमसे दूर हो जाए, एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। तो यहां पर वचन हमसे कहता है क्षमा करना। जैसे उसने आपके अपराधों को क्षमा किया, आपको भी दूसरों के अपराधों को क्षमा करना है। आपके साथ चाहे किसी भी प्रकार का अन्याय हो, लेकिन अभी आपको उन्हें उस अन्याय के खिलाफ खड़े नहीं होना, परंतु आपको उन्हें क्षमा करना है, आपको उन्हें क्षमा करना है। क्योंकि आपके प्रभु ने आपको क्षमा किया तो आपका फर्ज अब बनता है कि आप दूसरों को क्षमा करो। हमने तो परमेश्वर के खिलाफ बहुत सारे पाप किए, हम तो महापापी हैं। मैं अगर अपनी जिंदगी को देखूं तो मैं तो महापापी हूं, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने, मेरे प्रभु ने मुझे क्षमा किया, उसने मुझ पर दया की। मैं इस योग्य नहीं कि कोई मुझे क्षमा करे, लेकिन वो जो मुझसे बहुत प्यार करता है उसने मेरे अपराधों को क्षमा किया। तो मेरा भी अब फर्ज बनता है कि मैं दूसरों के अपराधों को क्षमा करूं जैसा उसने मुझे क्षमा किया।
जैसा उसने मुझे क्षमा किया, मैंने उसके द्वारा यही सीखा है। यदि आपकी जिंदगी में प्रभु यीशु मसीह है तो आप निश्चित जानिए आप दूसरों को क्षमा करेंगे। यदि आप क्षमा नहीं कर सकते तो यकीन मानिए आपकी जिंदगी में प्रभु नहीं है। यदि प्रभु है तो आप क्षमा करेंगे, यदि प्रभु है तो आप प्रेम करेंगे, अन्याय को सह लेंगे। यहां लिखा है एक दूसरे को सह लो, अन्याय को सह लो, दूसरी चीज क्षमा करो। और अब यहां पर हम तीसरी चीज पाते हैं, प्रेम। हम यहां पर अब तीसरी चीज को पाते हैं, प्रेम। जब हम इस तीसरी चीज को पाते हैं, 17 वचन फिलेमोन के 17 वर्ष में लिखा है, देखिए उस प्रेम के बारे में। 17 वर्ष, अतः यदि तू मुझे अपना सहभागी समझता है तो उसे इस प्रकार ग्रहण कर जैसा मुझे। ये है वो प्रेम जो हमारा परमेश्वर चाहता है कि हम करें। इस प्रेम को हमारा परमेश्वर चाहता है कि हम ये प्रेम लोगों पर प्रकट करें, हम उनके साथ वो व्यवहार ना करें जैसा उन्होंने हमारे साथ किया, परंतु हम उनसे प्रेम करें, हम उन्हें क्षमा करें, हम उनसे प्रेम करें। 2 Corinthians chapter 2 verse 7 and 8। इसलिए इससे भला यह है कि उसका अपराध क्षमा करो, शांति दो, ना हो कि ऐसा मनुष्य बहुत उदासी में डूब जाए। इस कारण मैं तुमसे विनती करता हूं कि उसको अपने प्रेम का प्रमाण दो। ये है हमारे परमेश्वर का प्रेम जो हमें उन पर प्रकट करना है। चाहे उन्होंने आपके साथ कितना भी बुरा किया हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको उन्हें उस अन्याय को सहना है, जैसा वचन हमसे कहता है, चुने हुओं के समान हमें व्यवहार करना है। दूसरी चीज हमने सीखा है क्षमा करना है, और जब हम क्षमा करेंगे तो हम परमेश्वर के उस प्रेम को प्रकट करेंगे, क्योंकि हम भी पापी थे, परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया और हमें क्षमा किया। तो आज परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप भी उस प्रेम को दूसरों की जिंदगी में प्रकट करें, जैसा अभी हमने 2 कुरिन्थियंस में देखा कि हमें उस प्रेम को प्रकट करना है। जब हम उन्हें क्षमा करते हैं, हम उस प्रेम को प्रकट करते हैं, हम उस प्रेम को प्रकट करते हैं, और हमारा परमेश्वर चाहता है उस प्रेम को हमें प्रकट करना है। आप मेरे साथ निकाल लीजिए 1 जॉन और 1 जॉन के चैप्टर 2, 1 जॉन चैप्टर 2 वर्स 10। 1 जॉन चैप्टर 2 वर्स 10, चैप्टर 2 वर्स 10, मैं आपके लिए उसे पढ़ देती हूं। चैप्टर 2 के वर्स 10 में, जो कोई अपने भाई से प्रेम रखता है वह ज्योति में रहता है और ठोकर नहीं खा सकता। पर 11 वर्ष में लिखा है, पर जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह अंधकार में है और अंधकार में चलता है और नहीं जानता कि कहाँ जाता है, क्योंकि अंधकार ने उसकी आंखें अंधी कर दी है। और एक दिन यह अंधा व्यक्ति कहाँ जाएगा? उस नरक की आग में जलने के लिए चला जाएगा। तो हमारा परमेश्वर चाहता है कि हम क्षमा करें, और इसी के 1 जॉन चैप्टर 3 और वर्स 11 में लिखा है, क्योंकि जो समाचार तुमने आरंभ से सुना वह यह है कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें। हमें एक दूसरे से प्रेम रखना है। क्यों प्रेम रखना है? क्योंकि 4 वर्स के 7 और 8 वर्स में देखिए, यहां लिखा है, हे प्रियो हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है, और जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। तो हमें क्या करना है? हमें उस प्रेम को प्रकट करना है। यदि हमारी जिंदगी में कोई अन्याय होता है, हमें उसे भुला देना है, उसे स्मरण में नहीं रखना है, उसे छोड़ देना है। और दूसरी चीज हम यहाँ देखते हैं, हमें क्षमा करना है। हम तीसरी चीज यहाँ देख रहे हैं, हमें प्रेम करना है। और जब हम क्षमा करते हैं तब उसके उस प्रेम को प्रकट करते हैं, और जब हम उस प्रेम को प्रकट करते हैं तो उस व्यक्ति को जो पश्चाताप कर रहा है और पश्चाताप करते हुए आ रहा है, यहाँ पर उसने पश्चाताप किया, उसको पश्चाताप करने के कारण उसने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया पश्चातापी हृदय के साथ, और अब वापस फिलेमोन के पास जा रहा है।
अब वापस फिलेमोन के पास जा रहा है, क्योंकि अब वो आपे में आ गया, वापस फिलेमोन के पास जा रहा है। जब फिलेमोन के पास जा रहा तो हम यहाँ पे चौथी चीज देखते हैं, उसे पुनः स्वीकार करना। अन्याय, क्षमा, प्रेम और स्वीकार करना, ये हमने प्रभु से सीखा है। जब आप लूका रचित सुसमाचार लूक चैप्टर 15 और उसके वर्स 11 से लेकर के जब आप आगे 32 तक देखेंगे तो आप उसमें एक व्यक्ति का वर्णन पाएंगे। लूक चैप्टर 15 वर्स 11 to 32 आप उसमें पाएंगे एक व्यक्ति है जो उड़ाऊ पुत्र है। उड़ाऊ पुत्र की कहानी हम देखते हैं कि दो बेटों में से एक बेटा जो बिगड़ा हुआ था, संपत्ति को लिया, आधा हिस्सा लिया और संपत्ति को उड़ाने चला गया, पूरी तरह से बर्बाद हो गया। लेकिन वचन कहता है जब वो अपने आपे में आया, जब उसने इस बात को महसूस किया, अपनी गलतियों के लिए उसे गिल्ट फील हुआ, पश्चाताप किया, तब उसने क्या कहा, मैं अपने पिता के पास लौट जाऊंगा और अपने पिता से कहूंगा मैंने तेरे विरुद्ध में और स्वर्गीय परमेश्वर के पवित्र आत्मा के विरुद्ध में मैंने पाप किया। तो आज मैं और आप उसी उड़ाऊ पुत्र के समान इस संसार में खो गए थे, जिन्हें ढूंढने हमारा प्रभु यीशु मसीह आया। और जब प्रभु यीशु मसीह ने हमें ढूंढा और हमने पश्चाताप किया, उसने हमें छोड़ा नहीं, परंतु उसने अपनी बाहें फैलाई और हमें अपने गले से लगा लिया। उसने हमें अपने गले से लगा लिया। हम तो महापापी है। उड़ाऊ पुत्र की स्टोरी हमें यही बताती है, दृष्टांत हमें ये बताता है। वो लड़का वापस लौटा और अपने पिता से अपने पश्चातापी हृदय को प्रकट कर रहा है और उसका पिता उसकी किसी बात को नहीं सुन रहा है। वो खुश है, वो आंसू से रो रहा है, मेरा बेटा जो खो गया था वो मिल गया, मेरा बेटा जो मर गया था वो जीवित हो गया। और उसने उसे अपने गले से लगा लिया और उसे बहुत प्यार किया और उसे अपने अधिकार की अंगूठी पहनाई, उसे अच्छे वस्त्र पहनाया और वहां पर घर में एक बड़ा जश्न का आयोजन हुआ। और वहां परमेश्वर का वो प्रेम हम अपनी जिंदगी में देखने पाते हैं उस पिता के द्वारा, जिसने अपने उस खोए हुए बेटे को दोबारा पाया और उसे अपना संतान होने का फिर से अधिकार दिया। आज मेरा और आपका परमेश्वर चाहता है कि ये गुण हमारे अंदर भी आए। हमारी जिंदगी में अन्याय करने वाले लोग आएंगे, तब हमें उन्हें क्षमा करना है, तब हम परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करेंगे और तब हम वो वापस यदि हमारे पास आए तो हम उसे स्वीकार करेंगे। हम उसे स्वीकार करेंगे। हमें उसे स्वीकार करना है, क्योंकि हमारे परमेश्वर ने हमें यही सिखाया है। हमारे परमेश्वर ने हमें यही सिखाया है, बुराई के बदले बुराई नहीं करना है, बुराई के बदले मुझे और आपको भलाई करना है। यदि कोई बुरा है तो हमें उसके समान बुरा नहीं बनना है, परंतु हमें अपने जीवन से दिखाना है कि मेरे अंदर में प्रभु रहता है और क्या जाने उसका जीवन बदल जाए, वो आपकी जिंदगी में प्रभु को देखे और उसका जीवन बदल जाए। तो आज उस प्रभु को प्रकट करना है अपने जीवन के द्वारा। फिलेमोन की पत्री हमें सिखाती है, फिलेमोन की पत्री हमें सिखाती है कि आपकी जिंदगी में ऐसे बहुत से लोग आएंगे, लेकिन आपको उन्हें दरकिनार करके आगे बढ़ना है, उन्हें क्षमा करना है, उनसे प्रेम करना है, उन्हें स्वीकार करना है। कोई बात नहीं, अगर आपकी जिंदगी में वो दोबारा आते हैं, कोई बात नहीं, उसे फिर से ठंडा पानी पिलाइए, अच्छा भोजन खिलाइए, उसकी हेल्प कीजिए, जो भी बन सकता आप कीजिए, क्योंकि आपके अंदर में प्रभु है जो आपसे प्रेम करता है। और आज आपका प्रभु चाहता है कि आप उसके समान बने, उसके समान बने। अपनी मर्जी और अपनी इच्छा से नहीं चलना है, उसकी मर्जी और उसकी इच्छा आपकी जिंदगी में जब पूरी होगी, निश्चित जानिए आप उस स्वर्गीय स्थान में पहुंचेंगे। वो घर जो वो आपके लिए बना रहा है उसमें आप रहने पाएंगे। वो मुकुट जो उसने तैयार किया है उसे आप पाने पाएंगे, उसे आप पाने पाएंगे। मेरे अंदर कोई योग्यता नहीं, वाकई में मेरे अंदर कोई योग्यता नहीं। अगर मैं बहुत साल पहले की बात होती तो मैं क्षमा नहीं करती, लेकिन जिस दिन से प्रभु ने मेरी जिंदगी में काम किया, जिस दिन से प्रभु मेरी जिंदगी में आया, यकीन मानिए मैंने क्षमा करना सीखा। आज मैं सबको क्षमा कर देती, कोई बात नहीं, जाने दो, कुछ नहीं होता, क्षमा कर दो। यदि वो दोबारा आएगा, प्यार से बात करो, मदद करो, उसकी मदद करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मेरे प्रभु ने क्षमा करना सिखाया। उसने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते क्या कर रहे। तो ये मेरे अंदर होना चाहिए। उसने मुझसे और आपसे प्रेम किया। उड़ाऊ पुत्र लौटा, उसने भगाया नहीं, उसने अपनी बाहें फैलाई और उसे अपने गले लगा लिया। आप भी अपनी बाहों को फैलाकर
गले लगा लेना, उसे धुतकारना नहीं, उसे दूर नहीं करना, पर आपके अंदर मसीह का स्वभाव, आज आपका प्रभु यही चाहता है। आप में से आज बहुत से कुछ ऐसे लोग होंगे, ये वचन उनके लिए है। अपने जीवन को बदल दीजिए, क्योंकि हम अपना जीवन खराब नहीं कर सकते हैं। आप अपने आत्मिक जीवन को खराब मत कीजिए। आप उस मुकुट को मत गिराइए जो प्रभु ने आपके लिए रखा है। शैतान आपकी जिंदगी में काम करेगा, शैतान आपसे कहेगा इसने तेरे साथ अन्याय किया, मत कर क्षमा, छोड़ दे उसको। नहीं, शैतान को अवसर मत दीजिए, शैतान को अवसर मत दीजिए। प्रभु को अपनी जिंदगी में काम करने दीजिए, प्रभु को अपनी जिंदगी में काम करने दीजिए। वचन हमसे कहता है, जब आप फिलदेल्फिया की कलीसिया के बारे में प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में पढ़ेंगे, उसमें लिखा है अपने मुकुट को थामे रहे। तो आपके लिए भी ये वचन है, अपने मुकुट को थामे रहिए, उसे गिरने मत दीजिए। शैतान आपसे आपके भविष्य को छीनना चाहता है, इसलिए वो आपके वर्तमान को खराब करना चाहता है। तो उस वर्तमान में उसे अवसर मत दीजिए। आपको परमेश्वर ने दासत्व से निकाला है, आजाद किया, स्वतंत्र किया, तो आप उस सत्य के साथ जीवन जिए। उसका स्वभाव आपके अंदर होना चाहिए और आपका स्वभाव बदल जाना चाहिए। अब आप मसीह में हैं और मसीह आप में है, ये होना चाहिए। इस समय अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रभु से कहेंगे, यदि आपने अभी तक किसी को क्षमा नहीं किया है, आज उसे क्षमा कर दीजिए। आपकी जिंदगी में ऐसे बहुत से लोग होंगे, माफ कर दीजिए उन्हें। प्रभु में आगे बढ़िए, अपनी आंखों को बंद कीजिए और इस समय हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। अपने अपने जीवन को प्रभु के हाथ में सौंप दीजिए। थैंक यू जीसस। आज प्रभु आपकी जिंदगी में काम करना चाहता है। आज प्रभु आपको अपने समान बनाना चाहता है। आपकी जिंदगी में प्रभु को आने दीजिए, क्षमा कीजिए, प्रेम कीजिए, दोबारा उसे स्वीकार कीजिए, ग्रहण कीजिए उसे, जैसे पिता ने उस उड़ाऊ पुत्र को ग्रहण किया, जैसे पिता ने आपको और मुझे ग्रहण किया। आज आप ग्रहण कीजिए उन्हें, क्षमा करके नए सिरे से ग्रहण कीजिए। थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रभु का स्वभाव आपके अंदर हो। आज प्रभु चाहता है कि आपका जीवन बदल जाए। आपको आज वो सिद्ध बनाना चाहता है। उसके नजदीक आ जाइए, उसके नजदीक आ जाइए। अपने सारे दुख और पीड़ा को उसके हाथ में सौंप दीजिए। आज आप पर वो दया करना चाहता है। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस। तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन है ये। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार, मुझको उठा, मुझको बना। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार, मुझको उठा, मुझको बना। अपनी मर्जी पर मैं चलती रही, तुझको कभी अपना ना कहा, लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे क्रूस को ले लेती हूँ। लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे क्रूस को ले लेती हूँ। थैंक यू जीसस। सचमुच महान परमेश्वर, आज तक हम अपनी मर्जी के अनुसार चलते थे। आज बहुत से लोग जो आपके चरणों के पास आए हैं, बड़ी आशा के साथ आए हैं, बड़ी उम्मीद लगा के आए हैं खुदा। और राजाओं की जिंदगी में आज आप कार्य कीजिए, उनके अंदर से उनके मैं को दूर कीजिए और उनके अंदर में प्रभु यीशु मसीह कार्य करने पाए, ऐसा होने दीजिए खुदा। और राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, एक एक के जीवन से आज आप बात किए हैं। हमें विश्वास है राजा कि आज का ये वचन उनके जीवन को
वो बदलने वाला वचन है, वो अपने जीवन में बदल सके, ऐसा होने दीजिए। यदि उन्होंने किसी अन्याय का सामना किया है, उन्हें क्षमा करने की सामर्थ आप दीजिए प्रभु, उन्हें प्रेम करने की सामर्थ आप दीजिए प्रभु, उन्हें स्वीकार करने की सामर्थ आप दीजिए प्रभु। यह सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ आपके द्वारा संभव है। आज एक एक जन को आपके सामर्थी हाथों में सौंपते हैं खुदा। और राजाओं के राजा, यहाँ पर जितने भी लोग यहाँ पर जुड़े हैं और वो जिस भी मंशा से आए हैं, उनकी जो भी विनती और प्रार्थना, दया करके आप उसे स्वीकार कीजिए। यदि वो कर्ज के बोझ के नीचे दबे, यीशु मसीह के नाम से आज उनके सारे बोझ उतरने पाए। यदि वो रोजगार की तलाश में, यीशु के नाम से उनके लिए आशीष के द्वार खुलने पाए। यदि वो निसंतान है, उनकी गोद में परमेश्वर आपकी आशीष आने पाए। और महान परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते, राजाओं के राजा, यदि वो किसी भी प्रकार की बीमारी में है, चाहे कैंसर हो, चाहे हार्ट की प्रॉब्लम हो, चाहे डायबिटीज हो, चाहे किसी भी प्रकार की बीमारी हो, वो बीमारी इसी समय प्रभु यीशु नासरी के नाम से उनके शरीर को, जीवन को छोड़कर जाती रहे। हम प्रार्थना करते हैं उनके जीवन में चंगाई की नदियों को बहा दीजिए। जो सेवकाई कर रहे हैं प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं वो सताव का सामना करते हैं, ऐसे समय में विश्वास मजबूत और स्थिर रहे। हम प्रार्थना करते हैं उन सब के लिए जो सेवकाई कर रहे हैं, उनकी सेवकाई को और अधिक आत्मिक ऊंचाइयों पर लेके जाइए खुदा। हम प्रार्थना करते हैं युवा मिनिस्ट्री के लिए और पास्टर साहब के लिए, उनकी फैमिली के लिए, यीशु के नाम से आशीष और कल्याण की घोषणा करते हैं। एक एक जन के लिए जितने समय जुड़े हैं, जो भी उनके प्रार्थना निवेदन है प्रभु में हाँ और आमीन के साथ पूरे होने पाए, आज उनके लिए हम आशीष मांगते हैं। धन्यवाद करते हूं खुदा, जब मैंने अपने आप को शून्य किया, आपने मुझे आत्मा की सामर्थ से भरकर मेरा उपयोग किया। एक एक शब्द आपकी ओर से था, एक भी शब्द मेरी ओर से नहीं था। आपका धन्यवाद 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 करती, सारी आदर महिमा स्तुति प्रशंसा बड़ाई आपको देते हुए ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में होकर मांग लेते हैं। सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन।